हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, अर्थात प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी में समुद्री विस्थापन हो रहे हैं, नई भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा है, भूकंप आने के कारण क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज क्या कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसका इन्वेंशन कब किया गया था? 1916 में किया गया था। किसने किया था? हैरी हैश ने, ठीक ना। हैरी हैश ने इसको इन्वेंट किया था और उन्होंने यह बताया, ये क्या थे, ये क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड आकार का है, ठीक ना। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड आकार का है। तो जो हमारी पृथ्वी है वह कुल 6 प्लेट से मिलकर बनी है। कितने प्लेट से? 6 प्रकार की प्लेट से मिलकर बनी है। वो प्लेट्स कौन कौन सी हैं? पहली प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ वन इज अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इसको प्रशांत प्लेट ही बोलते हैं, और छठवां है अंटार्कटिका प्लेट। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है या पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट भाग है वह इन 6 प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि 200 किलोमीटर की गहराई में तक ये प्लेट कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी से, सतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक ये प्लेट है। और ये प्लेट आपस में क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है, एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर रही है, जिसके कारण इन्हीं प्लेट के मूव करने के कारण ही क्या हो रहा है? समुद्री प्रसार हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय विस्थापन, ये सब जो हो रहे हैं उसका केवल और केवल एक रीजन है, वो है इन प्लेट्स का मूवमेंट, ठीक। कहीं पे इन प्लेट्स का एक प्लेट आपस में, दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, कहीं दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं दोनों प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं? घर्षित हो रही हैं, ठीक ना। तो हम बताएंगे कि प्लेट में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले ये हमारी क्या है? पृथ्वी की 200 किलोमीटर तक की गहराई है, ठीक। जिसको क्या बोलते हैं 200 तक को? लिथोस्फीयर, या स्थलमंडल, जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल, से मिलकर बना हुआ है, ठीक। इसके बाद 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर या फिर इसको बोलते हैं क्या? दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। फिर इसके बाद 2800 किलोमीटर तक
2800 किलोमीटर तक क्या है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर कहा था 2800 तक मेसोस्फीयर है। फिर 6371 किलोमीटर तक क्या है, पृथ्वी का कोर है। ठीक ना। तो कुल मिला के ये हमारी पृथ्वी का क्या है, डिवाइड किया गया पृथ्वी को उस गहराई के साथ में। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं पृथ्वी में, वहां पर क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। ठीक ना। अब होता क्या है, जो स्टेनोस्फीयर है, हम बात करेंगे केवल लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर की। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी का मूवमेंट केवल यहाँ पर डिसाइड होता है। तो होता क्या है कि जो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल में क्या है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या है, यहाँ की जो भी पत्थर, जो भी चट्टाने, जो भी चीजें हैं, वो सब किस फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड मतलब कि अर्ध द्रवीय रूप में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही क्या है, मैग्मा है। अब ये मैग्मा जो है, अगर कहीं भी इसको स्पेस मिलेगा तो क्या करेगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है ये मैग्मा, क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलने के लिए प्रेशर करते हैं। जब प्रेशर करते हैं, जब जिसके कारण तो पृथ्वी क्या होती है, ये जो कि हमारे यहाँ पे प्लेट्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करते हैं, मूव करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ठीक ना। तो कोई भी जब प्लेट्स दूर मूव करती हैं एक दूसरे से, जब दूर जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अंदर के मैग्मा बाहर आते हैं, जो कि ज्वालामुखी का कारण बनते हैं। ठीक है। जब प्लेटें आपस में पास आती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट एक दूसरे ऊपर हो जाती है, और ज्यादा घनत्व वाली जो प्लेट होती है वह नीचे हो जाती है। तो उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो होता क्या है कि प्लेट जो होती हैं, प्लेट के जो किनारे होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। जो टेक्टोनिक प्लेट किनारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अपसारी। अब सारी प्लेट किनारा, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जन ही बोलते हैं। ठीक ना। अब सारी मतलब क्या, डाइवर्जन। अपसारी मतलब एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना मतलब कि जब दो प्लेटें, ये हैं, प्लेट ए है और ये क्या है, प्लेट बी है। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो होगा क्या, जो अंदर का मैग्मा है, जो अंदर का मैग्मा वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर आएगा। बाहर आने पर क्या होगा, सतह पर जम जाएगा। सतह पर जमेगा तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, वो भर जाएगा। ठीक। मतलब कि क्या हुआ, डाइवर्जन होने में क्या होगा, नए क्रस्ट का निर्माण होगा। क्या हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ। ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगी, ये प्लेट होगी, फिर एक दूसरे से दूर की ओर मूव करेंगी, ये प्लेट फिर दूर की ओर मूव करेगी। प्लेट जैसे जैसे दूर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और स्पेस होने के कारण क्या होगा, नीचे से जो भी मैग्मा है वह बाहर आएगा। मैग्मा बाहर होने से क्या हो जाएगा, नए क्रस्ट का निर्माण होगा। ठीक ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, भ्रंश घाटी का भी निर्माण होगा। ठीक। फिर ये प्लेटें दूर होंगी एक दूसरे से, जैसे ये एरिया भर गया, अब ये प्लेट फिर मूव हुई, जब मूव होगी तो फिर यहाँ से क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा, और मैग्मा बाहर आने का ये एरिया फिर फिल हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे आगे प्लेट के दूर होने से क्या होता है, नई भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी का सतह है वो क्या होता है, कहीं न कहीं उसका प्रसार होता है, और दूसरे तरफ देखे तो वह संकुचित या स्ट्रेस होता जा रहा है। ठीक ना। तो ये अपसारी प्लेट किनारा था। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ निर्माण हो रहा है तो इसको हम रचनात्मक भी बोलते हैं। क्या, इसको रचनात्मक प्लेट किनारा भी हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नई भ्रंश, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक ना। दूसरा है अभिसारी या कन्वर्जन।
अभिसारी प्लेट किनारा मतलब क्या, कन्वर्जन। अभिसारी प्लेट किनारा मतलब क्या, कन्वर्जन। अब इसमें क्या होगा कि दो प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। प्लेट ए प्लेट बी, दोनों प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से पास आ रही है। अब जब प्लेटें दोनों एक दूसरे से पास आएंगी तो होता क्या है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है, इनर भाग में क्या है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट वाला एरिया है, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या कर रही है, एक दूसरे से मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे इस एरिया में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। अब ये मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, प्रेशर करेगा। जब बाहर निकलेगा तो ये प्लेट क्या होगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, क्योंकि मैग्मा क्या है, भरा हुआ है, तो ये प्लेटें कहाँ क्या है, ऊपरपट्टी पर क्या हो रही है, तैरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। ठीक, तैरने का क्या होता है कि जो मान लीजिए हमने बोला कि ए प्लेट ऐसी है जो जिसका घनत्व ज्यादा है और बी प्लेट का घनत्व क्या है, कम है। तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, और दूसरी प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व कम है। मिला के हम ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ले लें ये और ये। ठीक, ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई। प्लेट ए का घनत्व ज्यादा था तो वो प्लेट क्या हो गई, नीचे हो गई। ठीक, और प्लेट बी का घनत्व जब कम था तो वो प्लेट कहाँ है, ऊपर है। अब जब प्लेट का घनत्व जिसका कम है, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ये प्लेट ए और प्लेट बी। तो उसमें होता क्या है कि जो प्लेट नीचे है, नीचे क्या है, उसके नीचे क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। ठीक, ये मैग्मा क्या है, इस टाइप से है। अब जो एरिया प्लेट का अंदर जाएगा वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये एरिया क्या होगा, पूरा मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा बन जाएगा यानी पिघल जाएगा। फिर अब ये जो मैग्मा है वो बाहर आने के लिए क्या करेगा, प्रेशर करेगा। ये एरिया तो मैग्मा बन गया। अब जो है मैग्मा क्या करेगा, प्रेशर करेगा। प्रेशर करने पे क्या होगा, यह प्लेट विचलित होगी। प्लेट विचलित होने के कारण ये कॉर्नर पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से पर्वतों का निर्माण होगा, माउंटेन्स का निर्माण होगा। ठीक ना। तो यही जो जो हमारे एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, या इवन हिमालय पर्वत जो हमने बताया है, वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ये जो अभिसारी वाला फॉर्म है, यानी कन्वर्जन वाला रूप है, उस प्लेट का परिणाम है। उस प्लेट के टक्कर का परिणाम है क्या, जो माउंटेन्स के निर्माण हुए हैं। क्या होगा, जब मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, प्रेशर करेगा, तो ये क्या होगी, पिघल जाएंगी और बाकी जगह पे क्या होंगे, इस टाइप से माउंटेन्स के निर्माण हो जाएंगे और प्लेट जो है कहाँ पे, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये क्या है, माउंटेन का निर्माण किस प्लेट के कारण हुआ है, अभिसारी प्लेट किनारों के कारण हुआ है, मतलब कन्वर्जन के कारण हुआ है। ठीक, नए क्रस्ट का निर्माण किसके कारण होता है, तो वो होता है अपसारी यानी डाइवर्जन या रचनात्मक प्लेट किनारों के कारण होता है। ठीक, तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारा। ठीक, इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें आपस में टक्कर तो नहीं करती हैं, लेकिन ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों ऐसे मूव करती हैं, एक दूसरे के पैरेलली फ्रिक्शन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लेट में घर्षण होगा।
ठीक, ये प्लेट नीचे जा रही है, ये प्लेट ऊपर आ रही है। तो प्लेट में घर्षण के कारण क्या होता है, यानी संरक्षित प्लेट किनारों के कारण क्या होता है, क्या होता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक। ठीक, अर्थक्वेक का रीजन क्या है, संरक्षित प्लेट किनारा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलली ऊपर नीचे की ओर विस्थापित होती है, मूव कर रही है, जिसके कारण क्या होगा कि इनके बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। जब ये फ्रिक्शन होगा तो पृथ्वी की तलहटी पर या फिर सतह पर क्या होगा, उसमें कंपन उत्पन्न होगा। कंपन उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक, तो प्लेट संरक्षित किनारा ही जो है भूकंप आने का रीजन हो सकता है। इसको को क्या करते हैं, भूकंप किससे मेजर करते हैं, सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं भूकंप के तीव्रता को। हमारे पृथ्वी पर हर साल लगभग 5000 के आसपास भूकंप आते हैं। उसमें से क्या होता है, कुछ को हम महसूस करते हैं और कुछ को महसूस नहीं करते। यानी जो 6 रिक्टर पैमाने पे आते हैं उसके आसपास, तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार से विनाशी होते हैं। 6 से ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो क्या होते हैं, विनाशी प्रकार के भूकंप होते हैं। तो कुल मिला के ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। ठीक है, यही भूकंप आने का कारण था। ज्वालामुखी आने का कारण क्या था, जो अब सारी प्लेट हो रही थी, जो प्लेट बाहर जा रही थी और उससे लावा या मैग्मा बाहर आ रहा था, वो भूकंप आने का कारण है। और जो बीच वाला था, मतलब हमारा विषारी था, कन्वर्जन था, वो जो है नई क्रस्ट का निर्माण कर रहा था। ठीक ना, भ्रंश घाटी में, और क्रस्ट का निर्माण कर रहा था। आई होप कि आज की ये टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।